नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। आज सोमवार का दिन है। देखती हूँ भोलेनाथ आप सबको कौन सा वरदान देने वाले हैं। भोलेनाथ जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमें देखते हैं या सुनते हैं, उनको आप कौन सा वरदान देने वाले हैं, आप बताइए। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। भोलेनाथ तो हमेशा वरदान ही सबको देते हैं। जो भी सच्चे मन से भोलेनाथ का नाम लेता है, भोलेनाथ सबको वरदान देते हैं, सबका जीवन अच्छा कर देते हैं, हर किसी का। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू। और अगर आपको हमारी रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, ओके। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए प्लीज। थैंक यू सो मच। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अभी किया है उनको भी थैंक यू सो मच। और जो करेंगे उनको भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड ये आ गया है, द हर्मिट। हमारे व्यूअर्स को भोलेनाथ आप कौन सा वरदान देंगे? हे शिव शंकर, हे त्रिपुरारी। द एम्परर। अरे वाह, सब मेजर अरकाना से कार्ड आ रहा है अभी तक तो। ये क्या है? फोर ऑफ कप्स। हे भोले शंकर, कौन सा वरदान आप देने वाले हैं? द हाई प्रीस्टेस। द मून। ओके। इमोशनल, जो अपने ही मतलब जिसके साथ या तो छल कपट धोखा हुआ है, वो दर्द में अंदर घुट रहा है। आपके साथ छल कपट धोखा हुआ है, जिसके दर्द में आप अंदर घुट रहे हैं। अभी आपकी सिचुएशन यही है, आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा। पाइसेस, बेहद इमोशनल है आप। आपका इमोशंस आप पर हावी है। या इससे देखती हूँ अभी, इस सब कार्ड को इससे क्लियर करूँगी, ओके। इनोसेंस। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इनर वाइज, यहाँ एम्परर, यहाँ इनर वाइज। कुछ अगर नहीं कहना है मत कहो, मगर अपनी मन का सुनो, आत्मा की आवाज़ सुनो, सब कुछ दबा के मत बैठो। यहाँ द हर्मिट, अपने ऊपर सोच विचार, अपने आप को हील करना, बहुत कुछ सोचना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, एकदम साधु संत जैसे। यहाँ पे इनोसेंस, साधु संत बनो। अपने आत्मा की आवाज़ सुन रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आप ईश्वर का सहारा लिए हो। लेकिन बस ईश्वर क्या कर रहे हैं, अपनी इनोसेंस कायम रखो। अभी तो कार्ड निकाल रहे हैं। पार्टिसिपेशन, ओके। एक और कार्ड, द क्रिएटर। एक कार्ड मेरी हर रीडिंग में लगभग आता है, एक कार्ड और एवन। इनोसेंस और द क्रिएटर अक्सर आता है। पोस्टपोनमेंट, कार्ड अरेंज कर लें पहले। ओके, हो गया। थैंक यू बाबा, थैंक यू भोलेनाथ। अभी आपके साथ काफ़ी छल कपट धोखा हुआ है, किसी ने आपको धोखा दिया, चीट किया है, आपको किसी की याद आ रही है, आपसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, उसको भी आप बहुत सोच रहे हैं और आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, ठीक है। और ये
हमारी रीडिंग सभी साइंस के लिए है, क्योंकि भोलेनाथ सभी को कुछ ना कुछ वरदान देंगे ही। तो ये सभी साइन के लिए है, हर उम्र हर वर्ग के लोगों के लिए है, हर जेंडर के लोगों के लिए है, मतलब जो भी देखे उनके लिए है, ठीक है, सभी के लिए है। तो आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा। अभी आप बात बात पे अपने इमोशंस में बह रहे हैं, और आप पर इस समय इमोशंस हावी है, इसलिए आप सही से सोच विचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन आगे आप क्या करेंगे? हर्मिट। अभी आप इस मोड में आने वाले हैं, द हर्मिट। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। अब आप अपने ऊपर काम करेंगे, ईश्वर का सहारा लेके एक एक पग बढ़ाएंगे, एक एक कदम चलेंगे। आप काफ़ी सोच विचार करेंगे। आप जो भी करेंगे आप धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे, ठीक है। आप अपने आत्मा की आवाज़ सुनेंगे, और आप इससे पहले जो अपनी बातें सबको कह देते थे ना, अब नहीं कहेंगे। अब आप एम्परर बनेंगे, जिसको सब पता है, लेकिन सब कुछ उसके अंदर है। और आप काफ़ी, आपके ऊपर क्रोध हावी हो जाता है, लेकिन अब आप क्या करेंगे? उस क्रोध को भी अपने अंदर रखेंगे, ऊपर नहीं आने देंगे, हावी नहीं होने देंगे। और अभी आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, किसी चीज़ में, किसी भी ऑफर में इंटरेस्ट नहीं है। आपको काफ़ी ऑफर मिलने वाला है, आपके पास ऑफर है भी, लेकिन आप ऑफर करियर का भी हो सकता है, लव का भी हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप कहीं भी नहीं देख रहे हैं। अभी आप इस स्थिति में हैं, एम्परर। न कुछ कहना है, न कुछ सुनना है, न कुछ बताना है, बस अपने आप थोड़ा सा, आपके अंदर थोड़ा सा ईगो है, क्षमा करिएगा, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा ईगो है। एक कार्ड जो बता रहे हैं वही बोल रहे हैं। तो आप अपने ईगो को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ईगो ना अच्छी बात नहीं होती। अगर आप ये सोचते हैं कि हम नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे किसी भी रीजन से, कहीं भी, अगर आपको कहीं खुशी मिल रही है एक कदम आगे बढ़ने से, और आप नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये गलत है, क्योंकि ईगो में बैठने से कुछ मिलने वाला है नहीं। आप एम्परर की भांति हैं, एकदम ईगो में बैठे हैं। आपको लग रहा है कि आप ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपने आप को कष्ट पहुंचा रहे हैं आप, और आप अपने आप को हील कर रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी चल रही है इस समय। धीरे धीरे आप अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं, और आगे आप द हाई प्रीस्टेस। आपकी लाइफ में बैलेंस होने वाला है, न इमोशंस रहेगा ज़्यादा, न प्रैक्टिकल आप ज़्यादा रहेंगे, दोनों का बैलेंस रहेगा। हाई प्रीस्टेस, दोनों का बैलेंस, ठीक है। जैसे एक साध्वी, न इनके इमोशंस है, लेकिन इनके कदमों में है, इन पर हावी नहीं है, इनके सर पे नहीं इमोशंस है, इनके चरणों में इमोशंस है। ये चांद है ना इमोशंस का प्रतीक, देखिए इनके जैसे चरणों में है, कदमों में, इनके सर पे। अब आपके सर पे जो इस समय है ना, आगे जाके आपके सर पे इमोशंस हावी नहीं होने वाला है। अब आप जितना इमोशंस रखेंगे उतना ही आप प्रैक्टिकल भी रहेंगे। दोनों का बैलेंस अब आपकी लाइफ में हो जाएगा, ठीक है। और भोलेनाथ आपको यही वरदान देने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आप जो चाहते हो आपको मिलने वाला है, और ये आप ही हासिल करेंगे, कोई और नहीं देने वाला है आपको। ये आप अपनी मेहनत के बल पर हासिल करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी से हासिल करेंगे, और आप इस कुछ पार्टिसिपेट करेंगे कहीं, उससे हासिल होगा। अब आप अपनी इनर वॉइस सुनेंगे, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, और आप बहुत खुश होने वाले हैं, एक बच्चे की भांति। आगे जाके आप बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि आप अपने क्रिएटर खुद बनने वाले हैं। आपकी जो भी इच्छाएं हैं ना, सिर्फ ऐसे देखेंगे नहीं कि अरे बाहर कैसे निकले, सिर्फ देख देख के अंदर बैठे घुट घुट के खुश नहीं होंगे।
कि बाहर का नज़ारा देख लिए, हम अंदर बैठे हैं खिड़की के, हमको बाहर नहीं निकलना है, बस देख के खुश हो रहे हैं, हमको ये चाहिए सोच के खुश हो रहे हैं, जबकि वो रियल में आपके पास है नहीं। तो अब आपके पास रियल में होगा। भोलेनाथ यही कह रहे हैं आपसे कि आप जो चाहते हैं वो आपको रियल में मिलने वाला है, सच में। अब आप बस दूर से देख के खुश नहीं होने वाले हैं, वो आपको मिलने वाला है जो आप चाहते हैं, और वो आप अपने मेहनत के बल पर, आप अपनी क्रिएटिविटी से उसको हासिल करेंगे, कहीं पार्टिसिपेट करके। अब आप हर जगह भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे, अपने आत्मा की आवाज़ सुनेंगे, और आप अपने क्रिएटर खुद बनेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा करने का लिखा है, कुछ बहुत बड़ा आगे जाके वो आपको मिलने वाला है। आपका जो भी ड्रीम है आप उससे ज़्यादा पाने वाले हैं, इतना मान लीजिए। आपको भोलेनाथ उससे ज़्यादा देने वाले हैं। आपका जो भी अभी तक सपना रहा होगा ना, आप उससे ज़्यादा पाएंगे। आपकी लाइफ में उससे ज़्यादा मिरेकल होने वाला है। एकदम आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अरे ये तो हम कभी चाहे नहीं थे, फिर भी हमको मिल गया। तो उस सब आपको मिलने वाला है, और ये सब कोई और नहीं देगा। ये सब आप अपने क्रिएटिविटी से, पार्टिसिपेशन से, अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके आप खुद हासिल करने वाले हैं। यही भोलेनाथ का वरदान है, आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है, और आप ये सब हासिल करने वाले हैं अपने ही आप, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी के भी सपोर्ट के। ठीक है, यही है भोलेनाथ का वरदान आपके लिए। तो ये बहुत बड़ी सी रीडिंग तो है नहीं, छोटी सी है, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ बड़ा मिरेकल होने वाला है, कुछ जैसे जादू, और ये आप अपने आप से करने वाले हैं, कोई और नहीं करने वाला है। बस भोलेनाथ का हाथ आपके सर पर है, आपको वरदान प्राप्त हो रहा है। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद बनेंगे, और आप जो चाहते हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा आपको मिलने वाला है, यकीन मानिए। तो विश्वास रखिए। भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव बोलिए। ओके, देखती हूँ साईं बाबा क्या कर रहे हैं। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। साईं बाबा क्या गाइडेंस देंगे हमारे व्यूअर्स को। कट, क्लियर, कैंसिल। आप जो नहीं चाहते हैं उस पर उलझे मत रहिए, उसको कट कर दीजिए, उससे मतलब बार बार मत जुड़िए, एकदम कट कर दीजिए। क्लियर, जो भी कहना है क्लियर करिए बात, कोई लिप चिप वाली बात मत करिए, क्लियर करिए, और जो आपको नहीं चाहिए उसे कैंसिल करिए। आप आगे बढ़िए, अपनी स्मृतियों, परेशानियों को और चिंताओं को छांटिए, निर्मल कीजिए, तो दिखिए। आपको ये डिसाइड करना कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि देखिए हम ये बोले ना कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलने वाला है, उससे ज़्यादा मिलने वाला है, लेकिन पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए, और आपको उससे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आपको ही डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। आप डिसाइड कर लीजिए और उसी पर आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए। दैवीय समय, इस समय आपका मतलब दैवीय समय चल रहा है, आप जो चाहेंगे वही मिलेगा। परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। आप जो चाहते हैं आपको प्राप्त होने वाला। देखिए हम भी यही कर रहे हैं, रीडिंग भी यही बोली कि आपको जो चाहिए वही आप अपने आप से ही प्राप्त करेंगे। आप अपने क्रिएटर खुद बनने वाले हैं, बस आपको ये समझना है कि आपको क्या चाहिए। लगता है आप कई चीज़ों में उलझे हुए हैं, क्या मैं बोल रही हूँ, आप लगता है कई चीज़ों में एक साथ उलझे हुए हैं, तो आप सब में मत उलझिए। जो आपको सच में चाहिए आप उसी पर आगे बढ़िए, और उसी पर हाथ रखिए और उसी पर आगे बढ़िए। आप वही चीज़ आपको, मतलब आप अगर चाहते हैं कि आपको 10% मिले तो आपको 10,000% मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, एक एंजल गाइडेंस लेंगे बस। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
बी स्ट्रांग। एंजल कह रही है आप स्ट्रांग है, इस सेगमेंट एंजल्स हैं। यू आर स्ट्रांगर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ अश्योर ए हैप्पी आउटकम। आप स्ट्रांग है, इस बात पर आप यकीन करिए। आप सोचिए कि आप स्ट्रांग हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप एकदम स्ट्रांग है। और आप ये मत सोचिए कि आपका स्ट्रेंथ कम है, आप स्ट्रांग नहीं है। आपको ये सोचना है कि आप एकदम स्ट्रांग है, एकदम आपके अंदर बहुत शक्ति है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है। ये इस बात को लेकर आप खुश होइए, ठीक है। और तभी आपको हैप्पी मतलब खुशी आउटकम मिलेगा, खुशियाँ मिलेगी। आप जो चाहते हैं वो सब मिलेगा। आपको अपने आप पर भरोसा रखना पड़ेगा, आत्मविश्वास, भरोसा, स्ट्रेंथ। आपको ये समझना है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग है। हम देखते हैं कि आपको कुछ डेट बता दे रहे हैं, शायद आपसे मैच कर जाए। 9 तारीख, 4 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख। 4 की डबल एनर्जी है, 4 की डबल एनर्जी है। 21 तारीख, 24 तारीख, 14 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 29 तारीख। ठीक है, ये आप किसी न किसी रूप में ये तारीख जुड़ी हुई है। इंजस्ट करें आप स्ट्रांग हैं। और यहाँ देखिए भोलेनाथ भी करेंगे आपको यहाँ, जिसे आप ऑफर ठुकरा रहे हैं या देख नहीं रहे हैं, तो आपको पार्टिसिपेशन करना है। ये हम कहना भूल गए थे अभी। आपको पार्टिसिपेशन करना है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही निगलेक्ट करना है, कुछ नहीं। आप निगलेक्ट मत करिए, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है। आप सोच विचार के आगे बढ़ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपको आगे सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। आपको आगे बहुत कुछ मिलने वाला है, बस आपको क्लियर करना आपको चाहिए क्या। अबंडेंस देखिए, ट्रैवलिंग, आप कहीं यात्रा कर सकते हैं। आगे देखिए सक्सेस तो आपको मिलनी ही मिलनी है, इसमें भी आया है। और हम आपको एक कहानी बता रहे हैं भोलेनाथ के वरदान की, कि एक बृकासुर राक्षस था, ठीक है। तो वो उसको अपने बल का घमंड था, बहुत ज़्यादा बल का घमंड था। वो अपने पिता को गद्दी से उतार के खुद गद्दी पर बैठ गया और वो सभी को मारने लगा अपनी तलवार से। जो भी उसके सामने पड़ता वो सभी को मारता जाता। तो इन सब नारद जी देख रहे थे। एक दिन नारद जी उसके सामने आए। वो जैसे ही नारद जी को मारने चला, उसको इतना अहंकार हो गया था, उसको लगता था कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा और सबको मारता जाता था, मिटाता जाता था। उसको बहुत खुशी मिलती थी। तो जब नारद आए उसके सामने, तो वो जैसे नारद को मारने चला तो नारद गायब हो गए। ऐसे बार बार होने लगा। जब वो मारने चलता नारद को, तो नारद गायब हो जाते। तो फिर वो एकदम परेशान हो गया। फिर नारद से वो पूछने लगा, अपनी तलवार रख के पूछने लगा कि आपको ऐसा क्या मिला है कि जो हम आपको मार नहीं पा रहे हैं और आप गायब हो जा रहे हैं, क्या ऐसी क्या ये क्या है लीला। तो नारद जी बताते ये सब भगवान भोलेनाथ की लीला है। उनके वरदान का असर है। जैसे वो किसी को भी कुछ भी वरदान दे देते हैं जिससे उसका जीवन धन्य हो जाता है। बस भोलेनाथ की तपस्या करिए, भोलेनाथ सबको वरदान देते हैं, सबको। तो बृकासुर क्या करता है, तपस्या करता है, बहुत तपस्या करता है, घनघोर तपस्या करता है, खाना पीना छोड़ देता है। फिर इसके बाद अपने दोनों हाथ एक पैर भी खड़ा करता है, एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करता है। उस एक पर्वत की भांति हो जाता है। तपस्या करते करते उसके ऊपर पेड़ पौधा जम जाता है, एकदम घास, मिट्टी, धूल, बर्फ, किसी भी चीज़ से जिसे एकदम ढका जाता है। इतनी कठिन तपस्या देखकर भोलेनाथ आते हैं उसको वरदान देने। सब सारे देवता एकदम परेशान हो जाते हैं, आते मनाने, भोलेनाथ वरदान मत दीजिए इसको, ये अहंकारी है, वरदान मत दीजिए। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं कि हमारी इतना ज़्यादा तपस्या किया, हम इसको वरदान जरूर देंगे। फिर भोलेनाथ जाते हैं उसको वरदान देने। उससे पूछते तुमको क्या चाहिए। वो बोलता है कि हमको
ऐसा वरदान दीजिए जिससे हम अमर हो जाए। तो भोलेनाथ कहते हैं कि ये तो संभव नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति के विपरीत है। हम किसी को ऐसा वरदान नहीं दे सकते कि कोई अमर हो जाए और दूसरा वरदान मांगो। तो बोलता है कि ठीक है, आप अगर कोई दूसरा वरदान देना चाहते हैं तो हमें ये वरदान दे दीजिए कि हम जिसके भी सर पर हाथ रखें वो भस्म हो जाए। तो भोलेनाथ कहते हैं ठीक है, तथास्तु कह देते हैं, उसको वरदान दे देते हैं। तो वो कहता है कि भोलेनाथ, आप हमको ऐसा वरदान दिए हैं, कैसे पता चलेगा कि वरदान सच में आप दिए हैं हमको? तो भोलेनाथ कहते हैं किसी के सर पर हाथ रख के देख लो, तुमको पता चल जाएगा कि वरदान हम तुमको दिए हैं सही है कि नहीं। तब तक पार्वती माता आ जाती हैं। पार्वती माता को देख के वो मतलब लालायित हो जाता है, उनसे विवाह करना चाहता है। जिसको जो वृकासुर रहता है वो हो जाता है भस्मासुर, क्योंकि वो जिसके सर पर हाथ रखता है वो भस्म हो जाता है। तो पार्वती माता को देख के एकदम सोचता है कि तो कितनी खूबसूरत है, हम इनसे विवाह करेंगे। इसलिए वो क्या करता है, कहता है सोचता है भोलेनाथ के सर पर हाथ रख दे। उसकी बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो गई। अब वो भोलेनाथ के सर पर हाथ रखने के लिए तीनों लोक में भोलेनाथ के पीछे पीछे जाता है। भोलेनाथ फिर जाते हैं भोलेनाथ बैकुंठ नगर, बैकुंठ धाम जाते हैं विष्णु भगवान के यहाँ। वहाँ सब बताते हैं कि क्या हुआ। तब पार्वती माता भी अंतर ध्यान हो जाती है, सब बताते हैं क्या हुआ है। तब विष्णु भगवान क्या करते हैं कि अपना मोहिनी रूप, वो मोहिनी रूप जो समुद्र मंथन से जब अमृत मिला था, तो जो देवताओं को और दैत्यों को बांटे थे ना अमृत और विष, तो वही मोहिनी रूप विष्णु भगवान धरते हैं और आते हैं उसके सामने, भस्मासुर के सामने आते हैं और उससे कहते हैं हम तो पार्वती से ज़्यादा खूबसूरत है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ विवाह कर लो। तो वो भस्मासुर उनको देख के एकदम खुश हो जाता है, सच में कितनी खूबसूरत है। तो लेकिन वो कहती है कि जो हमको नृत्य में हराएगा, मेरा साथ देगा, हम उसी से विवाह करेंगे। विष्णु भगवान कहते हैं मोहिनी रूप में। तो क्या वो कहता ठीक है। अब वो लगता है वो मतलब मोहिनी रूप में भगवान विष्णु लगते हैं नाचने, नाचते जाते हैं और वो भी उनका साथ देता जाता है भस्मासुर। जैसे जैसे वो नाचते हैं वैसे वैसे भस्मासुर नाचता है। अंत में वो मोहिनी रूप में भगवान जी क्या करते हैं, अपने सर पे हाथ रख लेते हैं और भस्मासुर भी अपने सर पे हाथ रखता है। जैसे अपने सर पे हाथ रखता है वो भस्म हो जाता है वहीं पे। तो ऐसे उसकी कहानी खत्म हो जाती है भस्मासुर की। तो भोलेनाथ ऐसे वरदानी हैं जो एक लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं और सबको वरदान देते हैं। तो आपको भी वरदान दे रहे हैं, आप ले लीजिए वरदान उनका। बस आप डिसाइड कर लीजिए आपको चाहिए क्या चाहिए, आप उसी में आगे बढ़िए, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ। और आप ऐसे किसी को इग्नोर मत करिए, किसी भी चीज़ को इग्नोर मत करिए। अगर आपके पास ऑफर आ रहा है ना, तो आप उससे पार्टिसिपेट करिए। और आप ऐसे एम्परर बन के मत बैठे रहिए, आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए, इनर वॉइस, धार्मिक। आप शांत हैं, ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अच्छा है, आप भगवान जी के भरोसे अच्छी बात है, आप चल रहे हैं, धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलना, ये सब अच्छा है। बस आप खुश रहिए, अंदर से खुश रहिए और वो खुशी महसूस करिए, उदास मत रहिए, ठीक है। और आपकी लाइफ में बैलेंस होने वाला है और आप अपने क्रिएटर खुद बनने वाले हैं। और साईं बाबा का गाइडेंस, एंजल गाइडेंस सब आपको मिल गया है। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, ओके, बाय बाय।